नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की। और आज मैं आपके लिए ट्रक ड्राइवरों के साथ घटी कुछ बेहद ही डरावनी और सच्ची घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। यह घटना मुझे मेरे एक लिसनर अमित वर्मा ने सुनाई थी। अमित राजस्थान का रहने वाला है और यह घटना 2003 की है। उस समय अमित एक ट्रक में क्लीनर का काम करता था। अमित का सपना था कि वो एक दिन खुद ट्रक चलाए, लेकिन इसके लिए उसे पहले क्लीनर के तौर पर काम करना अनिवार्य था। ट्रक मालिक का नाम रणवीर था, जो पंजाब का रहने वाला था। रणवीर भैया ने अमित को ट्रक चलाना भी सिखा दिया था और उस पर पूरा भरोसा भी करते थे। जब भी रणवीर भैया थक जाते तो ट्रक अमित के हवाले कर देते और खुद सोने चले जाते थे। एक रात अमित और रणवीर भैया ट्रक में सामान लादकर एक छोटे से गांव की ओर निकले। उन्हें गांव के पुराने गोदाम में सामान पहुंचाना था। रात के करीब 10 बजे रणवीर भैया ने हाईवे के किनारे ट्रक रोक दिया और बोले, अमित, ट्रक लेकर जा और सामान गोदाम में छोड़ा। मैं तुझे यहीं मिलूंगा। अमित थोड़ा डरा हुआ था। उसने कहा, भैया, गोदाम यहां से 50 किलोमीटर दूर है, मैं अकेला कैसे जाऊंगा? रणवीर भैया ने जोर से हंसते हुए कहा, ओए, तू ट्रक लेकर चला जा, मैं तुझे यहीं मिलूंगा। अमित को वहां खड़ी एक महिला दिखी जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था। उसे समझ आ गया था कि रणवीर भैया किसी से मिलने वाले हैं। अमित ने ट्रक का गियर बदला और एक्सीलरेटर पर पैर रखते हुए ट्रक को आगे बढ़ा दिया। अमित ट्रक को तेजी से चलाते हुए उस गांव की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे एक पुराना सा गांव मिला जहां कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। वह गांव बहुत ही वीरान था, जैसे वहां कोई रहता ही नहीं था। गांव के बीचों बीच अमित को एक बल्ब टिमटिमाता दिखाई दिया। उसने ट्रक उस बल्ब की ओर मोड़ा और वहां पहुंचकर देखा कि वह एक पुराना गोदाम था। गोदाम के बाहर जंग लगे हुए कुछ पुराने ट्रक खड़े थे। गोदाम के अंदर बहुत अंधेरा था, इसलिए अमित ने ट्रक की हेडलाइट्स चालू ही रखीं और गोदाम के गेट की ओर बढ़ा। अमित ने गोदाम के गेट को खोला और अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन अंदर बहुत अंधेरा था। उसने माचिस की तिल्ली जलाकर गोदाम के स्विच बोर्ड को ढूंढने की कोशिश की। जैसे ही उसने तिल्ली जलाई, उसे जलती हुई मांस की बदबू आई। अमित ने स्विच ऑन किया, लेकिन गोदाम में सिर्फ एक पुराना टेबल फैन चलने लगा और एक कम रोशनी वाला बल्ब जल उठा। गोदाम पूरी तरह खाली था, बस कुछ राख के ढेर कोनों में पड़े हुए थे। अमित को यह बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह सही जगह पर नहीं आया है। तभी अमित ने देखा कि गोदाम के गेट के पास एक जला हुआ आदमी खड़ा था। उसके शरीर की खाल और मांस जलकर लटके हुए थे। यह देखकर अमित के रोंगटे खड़े हो गए। वह जली हुई लाश धीरे धीरे गोदाम के अंदर जाने लगी और अंत में कुर्सी पर जाकर बैठ गई। अमित डर से कांप रहा था। उसने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत झाड़ू लगा रही थी, लेकिन उसके पास कोई रोशनी का साधन नहीं था। अमित ने सोचा कि यह सब उसके दिमाग का भ्रम है और ट्रक को तेजी से चलाने लगा। अचानक वह बूढ़ी औरत ट्रक के सामने आ गई और ट्रक का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया। अमित ने ट्रक रोका और देखा कि बूढ़ी औरत की लाश नीचे कुचली पड़ी थी। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक चलाना शुरू किया, उसने देखा कि वह लाश हिलने लगी और उसके अंग फिर से जुड़ने लगे।
डर से अमित ने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और उस गांव से निकलकर मेन रोड पर आ गया। वहां उसे 2 मोटरसाइकिल सवार दिखाई दिए, जिन्होंने उसे रोका और पूछा कि वो इतना डरा हुआ क्यों है। अमित ने उन्हें सारी घटना बताई। उन दोनों में से एक व्यक्ति ने बताया कि उस गांव में बहुत साल पहले एक ट्रक ड्राइवर को जिंदा जला दिया गया था और तब से उस गांव में अजीब घटनाएं होती रहती हैं। यह सुनकर अमित के रोंगटे खड़े हो गए और उसने कसम खाई कि वह कभी भी अकेले ऐसी जगह नहीं जाएगा। आज भी जब वह उस घटना को याद करता है तो उसकी रूह कांप उठती है। इस कहानी का अंत यहां होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं दूसरी कहानी को। यह 1966 की बात है, जब मैं राजस्थान के बियाबान रेगिस्तान के बीच पानी का टैंकर लेकर जा रहा था। उस रेगिस्तान में राजपूताना नाम का एक आदिवासी कबीला रहता था। मुझसे पहले एक और ड्राइवर यह काम करता था, मगर उसकी मौत के बाद यह जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। उस ड्राइवर की मौत भी एक रहस्य थी। वह रोज की तरह पानी का टैंकर लेकर रेगिस्तान में गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। 3 दिन बाद उसकी लाश रेगिस्तान के बीच एक अजीब हालत में मिली। उसका शरीर सूखा हुआ था, जैसे किसी ने उसके खून और पानी को चूस लिया हो। कोई नहीं जानता था कि वह कैसे मरा, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट या घाव के निशान नहीं थे। मस्ताना कबीले के सरदार ने जब दूसरे ड्राइवरों से पानी का टैंकर सप्लाई करने को कहा तो कोई भी तैयार नहीं हुआ। सबको उस ड्राइवर की मौत का खौफ था और उनका मानना था कि उस रेगिस्तान में कोई प्रेत या जिन्न है। लेकिन मैं पैसे के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मुझे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था। शाम ढलते ही मैं पानी का टैंकर लेकर रेगिस्तान के लिए निकल पड़ा। सफर लंबा और बोरिंग था, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया। करीब रात के 11 बजे मैं उस जगह पहुंचा जहां उस ड्राइवर की लाश मिली थी। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में मैंने देखा कि सड़क पर कोई खड़ा है। जब मैंने ट्रक रोका तो देखा वह एक दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने मैले कुचले कपड़े पहने हुए थे और उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। मैंने उसे पानी की बोतल दी, लेकिन उसने खाने के लिए कुछ मांगा। जब मैंने उसे ट्रक में बैठने को कहा तो वह इतना कमजोर था कि ट्रक में नहीं चढ़ पा रहा था। तब मैं ट्रक से नीचे उतरा और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही मैं नीचे उतरा, वह आदमी अचानक से मुझसे बड़ा दिखने लगा, जबकि ट्रक के अंदर से वह एकदम दुबला पतला नजर आ रहा था। मैं डर के मारे उससे दूर हट गया, लेकिन उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि मैं ट्रक में कुछ खाने को ढूंढता हूं, लेकिन जैसे ही मैं ट्रक में चढ़ने लगा, उसने मुझे पीछे खींच लिया। उसने मुझे इतनी जोर से खींचा कि मैं हवा में उड़ता हुआ सड़क के किनारे गिर गया। अब मुझे समझ में आ गया था कि वह आदमी सामान्य इंसान नहीं था, बल्कि एक शैतान था। मैंने तुरंत रेगिस्तान की ओर भागना शुरू कर दिया, लेकिन वह शैतान मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने भागते भागते देखा कि वह आदमी हवा में उड़कर मेरे पीछे आ रहा है। तभी मुझे दूर सड़क पर एक और गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। मैं उसकी तरफ भागा और वह शैतान भी मेरे पीछे पीछे उड़ता हुआ आया। जब मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि वह एक पुराना पिकअप ट्रक था। उसमें से कुछ लोग बाहर निकले और उन्होंने अपनी राइफल से उस शैतान पर गोली चलानी शुरू कर दी। वह मस्ताना कबीले के लोग थे जो मुझे बचाने के लिए आए थे। उन्होंने मुझे ट्रक में बैठाया और हम सब ने उस शैतान से बचने की कोशिश की। अंततः हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कबीले के झंडे लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह झंडे किसी बुरे साए को दूर रखने के लिए लगाए गए हों। उस जगह पर पहुंचते ही वह शैतान हमारा पीछा करना छोड़ दिया। बाद में कबीले की एक बुजुर्ग तांत्रिक औरत ने बताया कि सालों पहले एक इराकी आदमी उस रेगिस्तान में मरा पड़ा मिला। वह अपने घर जाना चाहता था, लेकिन वह भटकते भटकते मर गया। उसके मरने के बाद उसका भूत रात में अकेले मुसाफिरों को मारता था और उनके खून और पानी को चूस लेता था। उस घटना के बाद यह तय किया गया कि कोई भी
उस रास्ते से अकेला नहीं जाएगा। मस्ताना कबीले के लोग खुद गुट बनाकर पानी का टैंकर लेने शहर आने लगे। उस दिन के बाद कभी भी किसी का सामना उस शैतान से नहीं हुआ। मेरे साथ जो हुआ वह किसी कहानी से कम नहीं है। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बस यही तक थी। यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताना ना भूले। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक खौफनाक और रोमांचक कहानी के साथ अगले एपिसोड में।